हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ वेनम वाज पार्ट ऑफ MCU, जो कि हमारे चैनल के व्हाट इफ सीरीज का हिस्सा है, जिसको मैंने कमेंट सेक्शन से उठाया है, जिसे कमेंट किया था ऑल अबाउट हॉरर ने। लेकिन उस पर आने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट हमारे फेलो यूट्यूबर कार्टून फ्रीक की तरफ से है, जो कि ये है कि उन्होंने अपने चैनल का नाम कार्टून फ्रीक से हे फ्रीक कर लिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब कार्टून फ्रीक हे फ्रीक बन चुके हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अपने व्हाट इफ सीरीज के अंदर अपनी स्टोरी बताता हूं, जो कि एज अ फैन मैं MCU में देखना प्रेफर करता। इससे पहले हमने अपनी सीरीज के अंदर व्हाट इफ टोनी हैड उरू और वाइब्रेनियम को कवर किया है। साथ ही साथ ये भी कवर किया है कि क्या होता अगर यॉन्डू या फिर इनक्रेडिबल हल्क या फिर फिट थॉर एंड गेम में होता, तो कहानी कैसे हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो अब जब आपको ब्रीफ आइडिया हो गया है, तो चलिए मेन वीडियो में आते हैं, जिसको सजेस्ट किया था ऑल अबाउट हॉरर ने कि व्हाट इफ वेनम वाज पार्ट ऑफ MCU। तो वेनम को तो आप सभी जानते ही हैं कि वो एक सिम्बायोट है जो कि स्पेस से अर्थ पे क्रैश लैंड करता है। लेकिन अगर ये चीज MCU के अंदर हो तो उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट, मिलिट्री और मार्वल के किसी दिग्गज की नजर तो पड़ ही जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वेनम को MCU में मेरे स्टोरी में हेला के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हेला MCU में नेक्रोसवॉर्ड यूज करती है, जो कि कॉमिक्स में नल को बिलोंग करता है, जिसको सिम्बायोट गॉड भी कहा जाता है। एंड उसने ही ऑल ब्लैक बनाया था, एंड वहीं से सारे सिम्बायोट रिलेटेड है। सो MCU में ऐसा हो सकता है कि जिस तरह कॉमिक्स में गॉर ने नल से ऑल ब्लैक लिया था, उसी तरह MCU में हेला ने ऑल ब्लैक लिया नल से। इसके बाद से जैसा MCU में दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही होता है, मतलब कि ओडिन हेला को कैद कर देता है और उसके बाद से थॉर रैग्नारॉक वाले इवेंट के दौरान वो आजाद हो जाती है। लेकिन मेरे इस कहानी के अंदर हम थॉर रैग्नारॉक के अल्टरनेट सीन, या फिर कहे जिसको ट्रेलर में दिखाया गया था, उसको चूज करने वाले हैं। मतलब कि हेला मूवी के जैसे नॉर्वे में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के किसी गली में आती है जहां पर ओडिन मौजूद रहता है। उसके बाद से थॉर के सामने वो उसको मार देती है, जिसके बाद से थॉर अपने म्योनिर को उसकी ओर फेंकता है, जिसे हेला एक हाथ से रोकती है और उसे चकनाचूर कर देती है। लेकिन इसी दरमियान उसके ऑल ब्लैक सूट से एक छोटा सा हिस्सा उससे अलग हो जाता है, जिसके बाद से लोकी बायफ्रॉस्ट खोलकर थॉर को अपने साथ ले जाता है, बट उसमें भी हेला उसके साथ चली जाती है। और इसके आगे की कहानी थॉर रैग्नारॉक में जैसे दिखाया गया था बिल्कुल वैसे ही होती है। लेकिन अर्थ में कहानी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब म्योनिर टूटता है तो एक शॉकवेव निकलती है, जिसको स्पाइडरमैन सेंस कर लेता है, क्योंकि वो नियर बाय में रहता है। और फिर वो मौका वारदात पे पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे बस टूटा हुआ म्योनिर के टुकड़े मिलते हैं, और वहीं पर वो सिम्बायोट पीटर से जुड़ जाता है। पुलिस के आने की आवाज सुनते ही पीटर वहां से भाग जाता है, और फिर वो धीरे धीरे फील करता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो खुद को और भी ज्यादा पावरफुल फील करने लगता है, जिसके बाद से वो न्यूयॉर्क में बहुत ही तेजी से लोगों की मदद करने लगता है, जिसके वजह से वो मिलिट्री एंड स्पेशल टीम का टारगेट बन जाता है, क्योंकि वो सोकोविया अकॉर्ड्स का उल्लंघन कर रहा था। पहली बात तो उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, और दूसरी बात उसने सोकोविया अकॉर्ड्स को साइन नहीं किया था। ऐसे में गवर्नमेंट टोनी को भेजती है इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन को इससे पहले एयरपोर्ट बैटल सीन में देखा गया था टीम आयरन मैन के साइड से, जहां पर टोनी मामले की गंभीरता को समझते हुए पीटर को समझाता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए स्पाइडरमैन बनने से रुकना होगा, जिस पर पीटर साफ मना कर देता है। बट फिर टोनी समझाता है कि मुझे मालूम है कि तुम कैपेबल हो खुद की रक्षा करने के लिए, बट एक बार सोच कर देखो कि तुम अगर दुनिया को अपनी सच्चाई बता दोगे तो अभी तक के जितने भी दुश्मन बने हैं या बनेंगे, वो तुमको नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज यानी कि आंट में और तुम्हारे फ्रेंड्स को टारगेट करने लगेंगे। याद है एक बार हैप्पी के ऊपर जब हमला हुआ था तो मैंने ओपन धमकी दे दी थी, जिसके बाद से उन लोगों ने मेरे घर को ही उड़ा दिया था, जिसमें पेपर मरते मरते बची थी। अगर उस दिन उसको कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मामला शांत ना हो जाए एंड मैं कुछ सोकोविया अकॉर्ड्स के रूल को ना बदलवा दूं, तब तक तुम स्पाइडरमैन बनना छोड़ दो। क्योंकि मान लो कि तुम स्कूल गए एंड उस वक्त तुम्हारे स्कूल या अपार्टमेंट में हमला हुआ, तब तुम क्या करोगे। जिसके बाद से पीटर स्पाइडरमैन का सूट टोनी को वापस कर देता है, और फिर उसी रात को अपने बेड में लेट के अपने स्पाइडरमैन लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो सिम्बायोट उसके आजू बाजू फॉर्म होने लगता है। पीटर जब तक कुछ समझ पाता तब तक स्पाइडरमैन 3 के जैसे वो अचानक से एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खुद को पाता है, जिसके बाद उसे एक चीख सुनाई देती है और वो मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद पीटर का ये रोज का हो जाता है, और इसी दौरान उसे पता चलता है कि इस सिम्बायोट सूट के वजह से उसको वेब शूटर एंड कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिम्बायोट ये सब उसके सोचने भर से कर देता है, ठीक स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के जैसे। जिसके बाद से ब्लैक सूट में एक विजिलेंटी की खबर चारों ओर फैल
फैल जाती है, जिसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट टोनी के जगह जनरल रॉस को अपॉइंट करती है उसको करने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक सूट वाला विजिलेंटी सोकोविया अकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहा था। जिसके बाद से जनरल रॉस एक जाल बिछाते हैं जिसमें कुछ लोग मुसीबत में होने की एक्टिंग करते हैं और वहाँ पे पीटर आकर उन्हें बचाने लगता है। जिसके बाद से पीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक बुलेट शूट किए जाने लगते हैं, तो पीटर उन सबको अपने पीटर टिंगल की मदद से डॉज कर लेता है। पीटर को जैसे ही एहसास होता है कि ये एक ट्रैप है तो वो वहाँ से भागने लगता है, बट स्पेशल एजेंट्स उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। पीटर किसी तरह एक फेस्टिवल वाले इलाके में चला जाता है और बीच में कूदने के बाद से सिम्बायोट की मदद से अपने ड्रेस को तुरंत बदल लेता है। वो उस माहौल में ब्लेंड होने के बाद से थोड़ी देर एंजॉय करके अपने घर वापस चला जाता है, जहाँ वो अपने रूम में खिड़की से घुसता है और वहाँ वो पाता है कि टोनी और आंट मे दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद टोनी उसको डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था स्पाइडरमैन बनने से, जिस पर पीटर कहता है कि मैं तो स्पाइडरमैन बना ही नहीं। तो टोनी कहता है कि वो ब्लैक सूट वाला आदमी कौन है, जिस पे पीटर कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो फेस्टिवल एंजॉय करने गया था। फिर टोनी क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर तुम फेस्टिवल में गए थे तो इस तरह चोरी छुपे घर आने का क्या मतलब, जिस पर पीटर कहता है कि मैं चोरी छुपे इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने आंट मे को इसके बारे में नहीं बताया था। जिस पर आंट मे कहती कि अगर तुम मुझे फेस्टिवल के बारे में बताते तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली जाने देती। जिसके बाद से आंट मे टोनी से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो स्पाइडरमैन बनने गया था, क्योंकि अगर वो स्पाइडरमैन बनने जाता तो उसके हाथों में वेब शूटर्स होने चाहिए, जो कि वहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि नहीं है। इसके अलावा इसके जो ओरिजिनल वेब शूटर्स है वो तो हमें इसके कबर्ड में मिल ही चुके थे। उसके बाद से टोनी कहता है कि हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, वैसे भी वो बंदा जो कोई भी हो बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि जनरल रॉस ने वॉर मशीन की डिमांड की है सर्विस के लिए, तो वॉर मशीन भी यहाँ पे बहुत जल्द आ जाएगा। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है और वो वॉर मशीन को फोन करके कहता है कि थोड़ी नजर पीटर पे भी रख लेना। अगले दिन पीटर जब स्कूल जा रहा होता है तो एक बैंक लूटने वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बैंक को लूट रहे होते हैं और वहाँ पे अंदर में कुछ होस्टेज होते हैं। पीटर सोचता है कि वो उनकी मदद करेगा, इसलिए वो एली में घुसकर सूट अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिम्बायोट बाहर नहीं आता है और उसके आजू बाजू में सूट नहीं बनाता है, क्योंकि उस सिम्बायोट ने सेंस कर लिया था वॉर मशीन को, जो कि इसके ऊपर नजर रख रहा था। बैंक के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद से वॉर मशीन बैंक में जाकर रॉबरी रोकता है। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनते ही पीटर एली से बाहर आता है और देखता है कि वॉर मशीन ने वहाँ पे सिनेरियो हैंडल कर लिया था, जिसके बाद से वो समझ जाता है कि क्यों सिम्बायोट वहाँ पे सूट अप नहीं कर रहा था। उसी रात जब पीटर हमेशा की तरह राउंड पर निकला हुआ रहता है तो उसका सामना वॉर मशीन से होता है, जो कि उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है। उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है जिसमें वो पहले बुलेट शूट करता है, लेकिन उससे ब्लैक सूट स्पाइडरमैन का कुछ नहीं बिगड़ता है। जिसके बाद से वो रॉकेट लॉन्चर शूट करने ही वाला होता है कि फिर वो रुक जाता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि ये रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर अगर उसने रॉकेट यूज किया तो यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी प्लस जान मान का भी खतरा होगा। तो वो सोनिक अटैक पे शिफ्ट हो जाता है और जिस पर पीटर का सिम्बायोट रिएक्ट कर देता है एंड पीटर अपने दोनों हाथों से कान को बंद कर लेता है, जिससे सिम्बायोट के हटने के बावजूद उसका फेस कवर्ड ही रहता है। वॉर मशीन पीटर को दूर से बेहोश कर देता है और फिर उसके पास जाकर पावर डैम्पनर उसके गले में लगाने ही वाला होता है कि वो सिम्बायोट वॉर मशीन पर हमला कर देता है, स्पेशली उसके हाथ पर जहाँ से उसने सोनिक अटैक किया था। उसके बाद से पीटर को थोड़ा सा होश आता है एंड जब तक वो सिम्बायोट को कंट्रोल कर पाता तब तक वो सिम्बायोट वॉर मशीन के आर्क रिएक्टर के थ्रू आर पार चला जाता है और उस सूट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इससे देखते ही पीटर को गुस्सा आता है, क्योंकि वो भले ही वॉर मशीन को डाउन करना चाहता था बट वो उसको कभी भी मारना नहीं चाहता था। तभी वो सेंस करता है कि स्पेशल एजेंट्स बिल्डिंग में चारों ओर अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, कि तभी सिम्बायोट वॉर मशीन के कुछ पार्ट्स को अपने में मर्ज कर लेता है एजेंट वेनम के जैसा और चारों ओर स्मोक कर देता है। इसी बीच पीटर देखता है कि वॉर मशीन सूट के अंदर रोडी नहीं था, यानी कि रोडी इस सूट को कहीं और से कंट्रोल कर रहा था। पीटर सबसे पहले वहां आने वाले हर एक स्पेशल एजेंट को ठिकाने लगा देता है और उसके बाद से वो वहां से भागकर टोनी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिस पर टोनी उसको एवेंजर्स हेडक्वार्टर में बुलाता है, जहां पर वो मार्क 50 के ऊपर काम कर रहा होता है। पीटर आते ही टोनी को सारी सच्चाई बता देता है और बताता है कि वही वो ब्लैक सूट वाला विजिलेंटी है, जिस पर टोनी कहता है कि मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम्हारे वेबिंग के स्ट्रक्चर और उसके वेबिंग के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम जैसे थे, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए उस दिन तुम्हारे घर गया था। प्लस जनरल रॉस को ये गवाही भी देना था कि आंट मे के साथ अपार्टमेंट में मैं और तुम वहाँ पे मौजूद थे जब जनरल रॉस ब्लैक सूट वाले विजिलेंटी से लड़ रहा था। पीटर को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि टोनी उसको बचाने में लगा हुआ था, जबकि वो उसी से सच्चाई छुपा रहा था। टोनी पीटर से पूछता है कि तुमने ये सूट कैसे बनाया, जिस पर पीटर बताता है कि ये सूट मैंने
ने नहीं बनाया, ये मुझे मिला, बट कैसे मिला मुझे ये नहीं मालूम। बट इतना मालूम है कि जब भी मैं इसको पहनता हूँ तो वो मेरी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मैं उसकी सुप्रीमेसी को फील करता हूँ। इसके बाद टोनी पीटर को कहता है कि चलो इस पर कुछ टेस्ट करते हैं। फिर वो दोनों लैब में जाने लगते हैं, जहाँ पर पीटर थॉर के टूटे हुए म्योनिर को देखता है, जिसको देखकर वो कहता है कि जिस दिन मैंने इस टूटे हुए म्योनिर को देखा हुआ था उसके बाद से ही मुझे ये पावर्स मिले। जिस पर टोनी कहता है कि मैं तो इसके ऊपर काफी समय से रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसे कोई पावर्स नहीं मिले। यानी कि तुम्हारे पावर्स इससे एसोसिएटेड तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लिंक हो। फिर टोनी पीटर से सैंपल मांगता है और पीटर अपने सूट का एक छोटा सा हिस्सा उसको दे देता है। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पे रिसर्च करते हैं, जिसके बाद से टोनी कंक्लूड करता है कि ये एक एलियन सिम्बायोट है जो कि होस्ट के सोच पर ही रेस्पॉन्स करता है एंड वेरर की पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, प्लस एग्रेसिव भी बना देता है। जिस पर पीटर टोकते हुए कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इसी एग्रेसिवनेस के वजह से मैंने आज अनजाने में वॉर मशीन का सूट तबाह कर दिया था। अगर उसके अंदर रूडी होता तो वो मारा जाता, और अगर ऐसा होता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। टोनी उसको मोटिवेट करते हुए कहता है कि दिल छोटा ना कर छोटे, गलतियां इंसान से ही होती है एंड इस एलियन सिम्बायोट के एग्रेसिवनेस को हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। कि तभी फ्राइडे बताती है कि जनरल रॉस का कॉल आया है। टोनी फोन उठाता है और जनरल रॉस कहते हैं कि वॉर मशीन का सूट तबाह हो गया और तुम उसको देखने तक नहीं आए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तक तुम उस ब्लैक सूट वाले विजिलेंटी को जानते हो। जिस पर टोनी कहता है कि क्या बात कर रहे हो जनरल रॉस, मैं तो खुद उसे पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं अपने नए सूट को तैयार कर रहा हूँ। जिस पर रॉस हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसको पकड़ने का काम अब मैं तुम्हें ही सौंपने वाला हूँ, ताकि तुम उसको पकड़ के उसे राफ्ट में डाल सको। जिसके बाद से टोनी कहता है बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप उसको राफ्ट से निकाल के अपने कोवर्ट मिशन में यूज कर सको और अपने उस थंडरबोल्ट वाली टीम में डाल सको। अवेंजर्स को बांटकर आपने ऑलरेडी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमजोर कर दिया है, लेकिन आप उसकी भरपाई के तौर पे थंडरबोल्ट्स को बना रहे हैं, जिसमें आप विलन्स को ही रिक्रूट करके अपने अंडर में काम करवा रहे हैं। मुझे ज्यादा बात घुमाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। यहाँ मैं आपको एक डील देना चाहूंगा, जो कि ये है कि आप उस ब्लैक सूट विजिलेंटी और स्पाइडरमैन को भूल जाइए और सुकोविया एकॉर्ड्स में उनके लिए एक्सेप्शन बनाइए। बदले में मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। मुझे मालूम है कि आपको सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम से कितना लगाव है, प्लस मेरी सूट भी कितनी पसंद है, तो मैं आपको एक ऐसा सूट दूंगा जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होगा एंड एक आम आदमी उसको आराम से यूज कर सकता है, जो कि उसको उसके पीक परफॉर्मेंस में ले जाएगा, बिल्कुल सुपर सोल्जर सीरम के जैसा। और तो और उसमें वेपन्स भी फिट होंगे जैसे कि मेरे सूट में रहते हैं, जिसको आप अपने सबसे काबिल ऑफिसर को दे दीजिएगा। रॉस इस डील पर पहले तो ना बोलता है, बट फिर टोनी कहता है कि सोच लो, मैं सिर्फ 2 नाम हटाने के लिए कह रहा हूँ, सुकोविया एकॉर्ड्स और तुम्हारी लिस्ट से, जो कि तुम्हारे हिट लिस्ट में भी नहीं है। अगर मैं कैप्टन या नताशा या फिर फाल्कन कहता तो मुझे समझ में भी आता, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि न्यूयॉर्क छोड़ के कहीं जाते भी नहीं है। तो अगर तुमने इन दोनों को अपने लिस्ट से और सुकोविया एकॉर्ड से हटा दिया तो तुम मेरे गिफ्ट का इंतजार कर सकते हो। जिसके बाद से रॉस मान जाता है और कहता है कि मुझे उस गिफ्ट का इंतजार रहेगा। टोनी फोन रखता है और पीटर से कहता है कि अब तुम स्पाइडरमैन बन सकते हो, लेकिन उसकी एक छोटी सी कीमत है, और वो कीमत ये है कि इस ब्लैक सूट का एक वर्जन हमें रॉस को भी देना होगा। इसके बाद टोनी एंड पीटर मिलकर उस सिम्बायोट की मदद से एक सूट बनाते हैं जो कि एजेंट वेनम के जैसा होता एंड वो वॉच से फॉर्म होता, ठीक वैसे ही जैसे अल्टीमेट स्पाइडरमैन के अंदर हैरी यूज करता था। बट टोनी जानबूझकर उसमें सोनिक अटैक वाला वीकनेस रहने देता, ताकि रॉस इसको कभी भी टोनी के अगेंस्ट यूज ना कर पाए। टोनी पीटर के लिए एक सिम्बायोट सूट बनाता जो कि मार्क 50 के जैसे ही शील्ड, स्वॉर्ड और वेपन बना सकता था, और फिर वो खुद के भी नैनोटेक वाले सूट को और भी ज्यादा अपग्रेड कर देता। वो बेसिकली सुपीरियर आयरन मैन टाइप सूट बनाता जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं होती। टोनी इस सिम्बायोट सूट को अपने वेनम प्रोजेक्ट के अंदर डालता एंड इसको और भी ज्यादा परफेक्ट करने में लग जाता, जिसमें वो सोनिक अटैक, फायर और इलेक्ट्रिक जैसे जो वीकनेस है इस सिम्बायोट की उसको भी साइड कर देता। मैंने तो इसका इम्पैक्ट इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में क्या होगा वो भी सोच रखा है, जिसको मैं आने वाले किसी वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, और आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए किसी व्हाट इफ के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में #व्हाटिफ के साथ अपना टॉपिक लिख दीजिएगा, ताकि मैं उनमें से किसी एक को चूज करके आने वाले किसी वीडियो में कवर करूं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है
है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।